तो किसानों पर बर्बर तरीके से लाठियां भाजी गई, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, उन पर आंसू गैस छोड़े गए, रबर की बुलेट दागी गई, सैकड़ों लोग हताहत हुए। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज भी नहीं हुई। यही नहीं साथियों, ये वही मोदी सरकार है जिसने किसान बिल लाने की साजिश की, जिसके माध्यम से पूरे देश के किसानों की जमीनों को अदानी और अंबानी को सौंपने का प्रयास किया। लेकिन 2 साल तक लगभग किसानों ने लाखों की तादाद में दिल्ली में धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को उस विधेयक को वापस लेने के मजबूर किया। यद्यपि 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस लंबे धरने स्थल पर 750 किसानों को शहीद होना पड़ा। लेकिन हम उन किसानों की शहादत को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे करके करोड़ों करोड़ों किसानों की जमीन को बचाने का काम किया। ऐसे किसानों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, यही नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र, चाहे कुशीनगर जिला मुख्यालय के व्यापारी हो, तहसील के व्यापारी हो, विकास खंडों के व्यापारी हो, ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी हो, जिन्होंने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, इस सरकार ने उन व्यापारियों तक को नहीं बख्शा। इन व्यापारियों को पहले जीएसटी के माध्यम से इनका आर्थिक दोहन हुआ और अब जीएसटी के सारे मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से इनकी कमर तोड़ने की तैयारी कर रही है। यही नहीं साथियों, इस देश में केवल इस सरकार ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार ही नहीं बनाया, बल्कि 80 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीब बनाया, मजलूम बनाया, जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आकर अटक गई। 5 किलो 10 किलो चावल किसको मिलता है? जिसके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, जिसके पास कोई रोजगार काम धंधा नहीं है, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसे देश के 80 करोड़ हमारे भाई बहन 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन लगाने के लिए मजबूर होते हैं। आखिर बताइए, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहां से? अपने बच्चों को कपड़ा कहां से पहनाएगा? अपने बच्चों को विश्वविद्यालय कहां से भेजेगा? अपने बच्चों को सरकारी ओहदेदार कहां से बनाएगा? यानी इस सरकार ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाने का पाप किया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज इस देश में सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। हमारे नौजवान जो इस उम्मीद पाले हैं कि अभी नहीं तो आगे चलकर
कभी तो सरकारी नौकरी मिलेगी। जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, इस निकम्मी सरकार ने उन विभागों को भी बेचने का पाप किया है। आप जानते हैं, भाजपा सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया और सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी को दे दिया। यही नहीं, मोदी सरकार ने, यही नहीं, भाजपा सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा किया था। लाभकारी मूल्य तो आज तक नहीं दिला पाई। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर जब किसानों ने दिल्ली में धरना दिया तो किसानों पर बर्बर तरीके से लाठियां भाजी गई, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, उन पर आंसू गैस छोड़े गए, रबर की बुलेट दागी गई, सैकड़ों लोग हताहत हुए। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज भी नहीं हुई। यही नहीं साथियों, ये वही मोदी सरकार है जिसने किसान बिल लाने की साजिश की, जिसके माध्यम से पूरे देश के किसानों की जमीनों को अदानी और अंबानी को सौंपने का प्रयास किया। लेकिन 2 साल तक लगभग किसानों ने लाखों की तादाद में दिल्ली में धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को उस विधेयक को वापस लेने के मजबूर किया। यद्यपि 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस लंबे धरने स्थल पर 750 किसानों को शहीद होना पड़ा। लेकिन हम उन किसानों की शहादत को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे करके करोड़ों करोड़ों किसानों की जमीन को